आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे शो गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसने बेमिसाल अदाकारी से लोगों के दिलों पर किया राज, जो पिछले 3 दशकों से लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं। फिल्म और टेलीविज़न की जानी मानी हस्ती, वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर मुश्ताक खान। मुश्ताक खान अदाकारी की दुनिया का एक जाना माना नाम। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से निकलकर मुश्ताक खान ने बॉलीवुड में अपना नाम बनाया। हालांकि मंजिल आसान नहीं थी, सफर मुश्किल था। भूखे रहकर कई रातें फुटपाथ पर गुजारी, लेकिन हार नहीं मानी। हालात का डटकर सामना किया, उनसे लड़े और कामयाबी हासिल की। साथ ही थिएटर और टेलीविजन से लेकर फिल्मी दुनिया तक अपनी अदाकारी के वो जलवे बिखेरे कि दुनिया मुश्ताक खान की कायल होती चली गई। फिल्म वेलकम के एक डायलॉग, मेरी एक टांग नकली है, ने मुश्ताक खान को नई ऊंचाइयां बख्शी। ये बेजोड़ फनकार आज भी उसी रफ्तार और शिद्दत से फिल्मी पर्दे पर चमक रहा है। मुश्ताक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू में। दिल्ली दूरदर्शन के सभी दर्शकों को आदाब, मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिल्ली दूरदर्शन और श्री सुरेंद्र शर्मा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे अपने इतने मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू के लिए दावत दी। थैंक यू वेरी मच सर। मुश्ताक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मध्य प्रदेश से निकलकर फिल्मी दुनिया में आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मध्य प्रदेश तो आपने कह दिया, लेकिन मैं मध्य प्रदेश के जंगल से आता हूँ। इंटीरियर हमारे यहाँ, जहाँ जिस गांव में मैं रहता हूँ उससे कुछ 15 किलोमीटर दूर नेशनल पार्क है, जिसे कान्हा के नाम से जाना जाता है। जी। तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से भी बहुत से लोग वहाँ पर आते हैं, और सब जंगली जानवरों को देखने के लिए, खास करके शेर वगैरह को जी देखने। बिल्कुल। तो मैं वहाँ से निकल के मुंबई शहर आया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी एक फिल्म है वेलकम, जिसका एक डायलॉग बहुत ही फेमस रहा और आज हम सब यंगस्टर्स को हमेशा याद भी रहता है। तो वो डायरेक्टर की चॉइस थी या फिर आपने कुछ इम्प्रोवाइज किया था? देखिए, कंसीव तो डायरेक्टर ही करता है जी। क्योंकि उस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर एक ही है, अनीस बज़मी साहब। और अनीस बज़मी साहब जो है, उनके साथ मैंने कुछ 7-8 फिल्में उसके पहले कर चुका हूँ, और ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने मुझे हमेशा काम दिया है। तो कंसीव तो उन्होंने किया था इस कैरेक्टर को। अच्छा। लेकिन उसको बोलने का स्टाइल वो थोड़ा मेरी तरफ से था कि भाई हम उसको किस तरह से बोलेंगे। तो ये था कि यार कैसे करेंगे इसको। तो मैंने उनको ये कहा कि सर, अगर मैं उसको एक फोकल मतलब फेस पे, मतलब एकदम ऐसा बोलूं जैसे कि कोई एक्सप्रेशन ना हो, और जैसे वो तोता रट होती ना, जी तोता जैसे बोलता है जो उसको सिखाया जाता है वैसा, उस तरह से बोलूंगा तो कैसा लगेगा। एकदम फोकल फ्रेज। मेरी एक टांग नकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुंह से गलत निकल गया उदय भाई के लिए, तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, फौरन अस्पताल लेके गया, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवाई, घर तक छोड़ने आए बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इनफैक्ट इसमें आपने एक एंड में भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग था कि आप जब वो स्टिक छोड़ देते हैं तो अक्षय आपसे पूछता है। वही तो है ना उसका। एक्चुअली जो है यूएसपी जो है वो यही है कि भैया एक जब मौका आता है भागने का तो वो छोड़ देता है वो। हाँ। क्योंकि वो विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ था नाना पाटेकर ने, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, कि मुझे पता बोल बल्लू, बता बल्लू, और बल्लू शुरू हो जाता था कि भाई ऐसे 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 ऐसा है इन लोगों का, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। उनकी दहशत भी दिलाना है, और फिर उसको ये भी बोलना है कि नहीं, दिल के बहुत अच्छे हैं, मारते हैं पीटते हैं, लेकिन फिर खिलाते भी हैं, है ना, ऑपरेशन भी करवाते हैं, अस्पताल भी जाते हैं, उसका पूरा खर्चा भी उठाते हैं खुद। तो इस तरह का कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आया। और बस ये है, दर्शकों
का थैंक यू है, धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे इस काम को सराहा है और बहुत पसंद किया है। और बेसिकली वो फिल्म भी बहुत अच्छी थी, कॉमेडी जी, फिल्म थी। जी। तो क्या होता है पूजा जी कि कोई भी फिल्म में हम काम करते हैं ना, तो उसका हिट होना, उसका चलना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक वो हिट नहीं होती है तो अदरवाइज क्या होता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जी। तो फिल्म का हिट होना बहुत जरूरी होता है। तो जब वो फिल्म हिट होती है तो सारे जितने भी कैरेक्टर होते हैं सबको फायदा होता है। अगर आपने शोले देखी होगी तो शोले में वो जो सांबा है हाँ। वो ऊपर बैठा रहता बस। हाँ, लेकिन हिट वो भी हुआ। उसने सिर्फ पूरी फिल्म में सिर्फ 2 लाइन बोली है, बिल्कुल 50,000 सरकार, और दूर दूर तक जो वो जब पूछते हैं गब्बर सिंह, समझे ना, जी जी जी। तो वो बोलता है कि कितने आदमी थे, या जो भी आप डायलॉग आप जो देखेंगे आप, तो उसमें सांबा जो है सिर्फ 2 लाइन बोलता है, 50,000 सरकार, और वो हिट हो गया वो कैरेक्टर। ये तो आपके मतलब अभी के दौर की फिल्म थी जिसे लोगों ने हमेशा याद रखा, लेकिन आप 1980 से लगातार फिल्मों में काम करते आ रहे हैं। तो शुरुआती दौर में आपने कोई एक्टिंग स्कूल से कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह लिया था? या ट्रेनिंग तो लिया था मैं, एक्चुअली मैं बेसिकली थिएटर का हूँ, मैंने थिएटर बहुत किया है। जब मैं बम्बई में नहीं था तो स्कूल और कॉलेज में मैं थिएटर किया करता था, बहुत नाटक किए, मैं खुद ही नाटक लिखता था, खुद उसमें एक्टिंग किया करता था, डायरेक्शन मेरा खुद होता था। अभी उस वक्त लड़कियों का बड़ा प्रॉब्लम होता था, अकाल पड़ा था, मतलब ये कि कोई लड़कियां काम करने को तैयार नहीं थी। अच्छा। थिएटर में नहीं, माँ बाप तो तैयार ही Allow नहीं नहीं होते थे, करते हमें थे। नहीं हमें नहीं करने देते थे, तो लड़कियों को तो लिए तो बड़ा मुश्किल था। हमारे यहाँ तो मैं जहाँ का रहने वाला था, मैं बताऊँ, को एजुकेशन भी नहीं था, लड़कियों का अलग स्कूल था, हमारा अलग स्कूल था, मतलब अलग अलग था सब मामला। तो लड़कियां अभी कोई भी प्ले करना है, तो कोई नाटक करना है, तो लड़की तो चाहिए, फीमेल तो चाहिए, तो फीमेल मिलती नहीं थी हमको। तो अच्छा। फिर हम वो चिकने लड़कों को देखते जो थोड़ा सा वो ना, लड़के जो थोड़ा सा चिकने हैं, लड़की थोड़े से तरह मतलब से। लड़कियों की तरह हैं, हाँ। उस तरह के लड़कों को हम पटाते थे। अच्छा। तो वो तैयार नहीं होते थे, उनके माँ बाप तैयार नहीं होते थे, तो फिर किसी तरह उनको लालच देकर कुछ खिला पिला के, कुछ मिठाई खिलाना, कुछ चॉकलेट देना, इस तरह का कुछ करके उनको बहलाते, यार ये कर ले, इतना कर ले, इतना कर ले, क्योंकि उनको फिर लड़कियों का ड्रेस पहनना होता था। तो ये सब मैंने थिएटर में किया बहुत, तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ, और इसकी वजह से मैं फिर मुंबई आया। मुंबई में भी एक इश्तेहार आया था, एडवर्टीजमेंट आया था एक्टिंग का, जो नेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न एक एकेडमी थी, वो मैंने ज्वाइन किया था 6 महीने के लिए। अच्छा। बेसिक सीखने के लिए। बाकी मैं ज़्यादातर थिएटर में रहा, और जो बहुत ही पॉपुलर थिएटर है हिंदुस्तान में पूरा है, वो उसका नाम है इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ, जिसमें बड़े बड़े मतलब बलराज साहनी, A.K. हंगल, मनमोहन कृष्ण, उत्पल दत्त, संजीव कुमार, फारूक शेख, सुधीर पांडे, अंजन श्रीवास्तव, आज के राकेश बेदी, ये लोग सब जो थे वहीं के इप्टा के ही हैं लोग सब। तो वहाँ वो ज्वाइन मैंने किया, वो ज्वाइन करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो आपको फैमिली का सपोर्ट मिला? लाइक जैसे आप बता रहे हैं कि लड़कियों को तक आने नहीं दिया जाता था, तो आपको कैसे सपोर्ट रहा फैमिली का, या कहते थे एक्टिंग नहीं करनी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे घर वाले भी बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे इस मामले में, और तो मेरे फादर, मेरी मदर तो बिल्कुल बिल्कुल मना कर दी थी, नहीं, नो नो। वो तो मेरे बड़े भाई थे, महफूज खान जिनका नाम है, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उनको मालूम था कि भैया ये देखते रहते हैं ना, वो स्कूलों में नाटक करता हूँ, ये वो सब करते रहता हूँ पढ़ाई के साथ साथ, तो उनको मालूम था कि ये यही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उन्होंने मेरे माँ बाप को, मेरे पेरेंट्स को समझाया कि भाई नहीं, अच्छा। उसको जाने दो, अच्छा। थोड़ा देख लेते हैं। उन्होंने एक दूसरे तरीके से टैकल किया मेरे माँ बाप को, उन्होंने कहा एक देख लेते हैं 2-3 महीना, है ना, जाने दो उसको, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से। अच्छा। अब उनको ये नहीं मालूम था कि मैं एक बार गया तो फिर नहीं आऊँगा। तो इस तरह मैं अपने गांव से मुंबई आया। सलीम जी नाटक देखने आए थे और काफ़ी इम्प्रेस हुए थे आपसे। जी हाँ, मेरा एक नाटक था, उसका नाम था लोक कथा 78 जी। जिसके डायरेक्टर थे मिस्टर रमेश तलवार। तो रमेश तलवार जो थे वो फिल्मों के भी बहुत डायरेक्टर उन्होंने किया। दूसरा आदमी फिल्म बनाई थी, ज़माना बनाई थी, और दुनिया बनाई थी, साहिबा बनाई उन्होंने। वो थिएटर भी करते थे, अब वो आज भी थिएटर करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट किया था वो प्ले लोक कथा। अच्छा। वो लोक कथा में जो मेरा एक दारोगा का रोल था वो बहुत फेमस हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे नहीं पता था कि कौन आया देखने कौन नहीं, हम तो अपना काम करते थे और चले जाते थे। नेक्स्ट डे मेरे को रमेश जी ने, हमारे जो डायरेक्टर थे प्ले के, उन्होंने कहा कि भैया वो सलीम साहब आए थे यार, वो
तुमको बहुत पसंद किया उन्होंने। अच्छा। तो मैं समझा नहीं कौन सलीम साहब। तो मैंने कहा साहब सलीम, अरे यार तुम सलीम खान को नहीं जानते? सलीम खान, सलीम जावेद वाली। मैंने क्या बात कर, बोले हाँ, बोले सलमान के फादर। मैंने क्या बात कर रहे हैं? मेरे एंड आई वाज सो हैप्पी। यस, ये तो टर्निंग पॉइंट रहा होगा या आपके मतलब लिए। मैं समझा पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। तो बोले सलीम खान आए थे वो नाटक देखे और उनको तुम्हारा रोल बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा उसको भेजना मेरे पास। अच्छा। और मैं तो खुश हो गया मैं, और फिर उनके घर चला गया। और घर जाकर के जो मैं, उन्होंने मेरी इज्जत की है, मतलब मुझे बुलाया, अंदर बुलाया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोले ऐ भाई चाय लेके आओ इनके लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरी तारीफ़ें करना शुरू कर दी। कल मैंने आपका नाटक देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा वैसा, ये वो गुड, और मुझसे मिलते रहा करो ऐसा। तो मैं उनसे मिलता रहता था। एक दिन बस जब मैं उनसे मिला, अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। तो मैं थोड़ा, मैंने कहा कुछ है क्या सर? बोले नहीं नहीं, मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ महेश भट्ट के लिए, उसमें मैंने भट्ट साहब से बात की है। तो मैं इतना कुछ, क्योंकि दैट टाइम महेश भट्ट वॉज क्रूज पे थे। मतलब भट्ट साहब ने उस वक्त, उनकी वो फिल्म थी अर्थ, सारांश, नाम फिल्म जो थी ना संजय दत्त। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जी जी, वो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, बहुत हिट थी, बहुत हिट फिल्म थी वो। और सलीम साहब ने लिखी थी नाम। और उस वक्त भट्ट साहब के साथ हर एक्टर काम करना चाहता था। अच्छा। और खास करके नए एक्टर, क्योंकि वो नए एक्टर को लेके फिल्म बनाते थे जी। तो, लेकिन उसे मिलना बड़ा मुश्किल होता था। अच्छा। भट्ट साहब से। लेकिन और मेरे सामने तो मतलब ऐसा हो गया कि बस सोने में सुहागा जिसको बोलते हैं, मतलब जो मांगो वही मिलेगा। तो उस तरह का हो गया मेरे लिए। तो आई सेड सर थैंक यू वेरी मच। तो उनके थ्रू आपकी मुलाकात? जी जी जी। फिर उन्होंने मुझे अपनी कार में बैठाया और बोले देखो वहाँ पे वो शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे तुमको छोड़ता हूँ, वहाँ जाओ उनसे मिल लो। अच्छा। फिर मैं भट्ट साहब को मिला। भट्ट साहब से को मिलने के बाद फिर मैंने कहा सर ऐसा सलीम साहब, हाँ या सलीम साहब टोल्ड अबाउट यू, गुड, यस सीन योर प्ले एंड ऑल दैट, ओके विल वर्क। फिर एक 15 दिन के बाद मुझे उनका कॉल आया उनके यहाँ से, प्रोडक्शन से। अच्छा। और दैट वाज फर्स्ट फिल्म विद महेश भट्ट, कब्जा, हाँ। जिसमें देखा होगा आपने संजय दत्त। अरे उसके बाद तो आपने 15-16 पता नहीं कितनी फिल्में उसके उनके बाद साथ। मैंने उसके बाद जितनी भी फिल्में बनी भट्ट साहब ने मुझे दी, हर फिल्म आप देख लीजिए। उसके बाद आशिकी, जुनून, सड़क, साथी, हमें राही प्यार के, दिल है के मानता नहीं, मिलन, गुमराह, सड़क, ये सर, इस तरह की कुछ मैंने कुछ 15 फिल्में की उनके साथ। और सारी फिल्में उनकी हिट थी। हाँ। अच्छा, हम है राही प्यार का एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, वो भी आपने बहुत अच्छे से निभाया था। मिश्रा जी। मिश्रा जी, हाँ। वो भी हमें सबको बहुत याद रहता है। जी जी जी। मिश्रा जी का कैरेक्टर जो था हमें राही प्यार के में, जो कि एक कैरेक्टर ऐसा है जिसने 4 साल जापान में ट्रेनिंग ली है और बिहार का रहने वाला है। हाँ। तो अब वो कैरेक्टर जब आया मेरे पास तो उन्होंने कहा यार भैया तुम इसको कैसे करोगे, कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा कैरेक्टर है मुश्ताक, आप कैसे करना देख लो तुम। मैंने कहा सर इसको हम आप आपने बिहार तो बता ही दिया है तो बिहारी लैंग्वेज ले लेते हैं और बाकी आपने ये दे दिया कि 4 साल जापान में ट्रेनिंग लिए हैं, तो बाकी हमने क्या थोड़ा मैनरिज्म लिया। तो हमारे जब हम मेरे को याद आया जब हम 6वीं या 7वीं क्लास में मैं पढ़ता था तो हमको जो टीचर पढ़ाने आते थे तो वो हमेशा उनका हाथ ऐसा रहता था। अच्छा। पैंट ये हमेशा ऐसा करते रहते थे क्योंकि वो पैंट में अपने जो है ना वो बेल्ट नहीं लगाते थे, वो कभी लगाते ही नहीं थे उन्होंने। कई लोगों की आदत होती है ना कि भाई चल रहा है तो चलने दो, कई लोग उनको बोलते थे सर आप थोड़ा बेल्ट कर, अरे ठीक है अच्छा है एक्टिविटी होती रहती है। तो वो वहां से आपने ले लिया। वो उनका थी ये तो आदत पड़ गई थी उनकी हाथ ऐसे रखने की। तो आपने अगर फिल्म देखी होगी तो मैं हमेशा ऐसा रखता हूँ। कैसी बात करते हैं 4 बच्चों को 3 बच्चे कैसे कर सकते हैं, देखिए हम छोटा नहीं हो, हम 4 साल जापान में ट्रेनिंग लिया हूँ समझ रहे हैं ना। तो हमने ये लैंग्वेज ली मैंने 92-93 की फिल्म है ये। वो टाइम पे बिहारी लैंग्वेज जो है ना जो मैंने अभी बोला वो उतनी चलन में नहीं थी। हाँ। तो वो मैंने लैंग्वेज ली और ये मैनरिज्म लिया और 4 साल का था वो सब मामला, समझे, जापान ट्रेनिंग लिया। और फिर गारमेंट में आकर के मैंने जहाँ पर कि आमिर खान के जो जीजा थे उनका जो गारमेंट फैक्ट्री है उसमें मैं मैनेजर था। हाँ जी। तो वो थोड़ा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा कैरेक्टर, बहुत अच्छा कैरेक्टर बन गया हाँ। था। जी हाँ, तो वो बहुत पसंद किया। फिर आशिकी फिल्म में मैं टेलर मास्टर का रोल किया था जी। जो कि गर्ल्स हॉस्टल में जाता है और लड़कियों के कपड़े वगैरह बनाता है। और ये जो हीरो है ये मुझे चिट्ठियाँ मेरे थ्रू चिट्ठियाँ भेजता वहाँ हीरोइन को, समझे ना।
तो वो भी बहुत अच्छा करेक्टर बन गया था। फिर अगर आपने देखा होगा जुनून एक फिल्म थी जो भट्ट साहब ने मुझे दी, जो एक आदिवासी है जो इसको मना करता है कि तुम वहाँ जंगल में मत जाओ, अमावस्या की रात है, शेर निकलेगा, है ना। जब वो फिर बाद वो जाता है और शेर का शिकार करता है तो शेर उसमें आ जाता है, हावी हो जाता है। तो वो भी एक अलग, तो आप देखेंगे कि भट्ट साहब ने मुझे हर तरह के, देखिए अब हर तरह के रोल अलग दिए। एक आदिवासी का रोल दिया, फिर इंस्पेक्टर रोल दिया गुमराह में, और एक साउथ इंडियन का रोल दिया साथी में, वो तो डिफरेंट डिफरेंट रोल दिया। सड़क में मेरे को पिम्प का रोल दिया था संजय दत्त के साथ। जी, आपने किरदार तो अलग अलग तरीके के, हर अलग-अलग तरह के बेखूबी निभाए हैं और आपको कामयाबी भी खूब मिली है, लेकिन इसके पीछे की जद्दोजहद क्या रही? इसके पीछे की जद्दोजहद तो बहुत थी, ज़बरदस्त जद्दोजहद। तो ऐसा स्ट्रगल रहा कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं गेस्ट हाउस में रहते थे बिगनिंग में, जब स्ट्रगल था। आज की डेट में तो ऐसा कोई स्ट्रगल होता नहीं, लेकिन मैं जब यहाँ मुंबई में आया था तो इट वाज वेरी टफ, बहुत ही टफ स्ट्रगल था। मतलब सर्वाइवल के लिए, हाँ। छोटे छोटे रोल के लिए जो तरसना पड़ता था। मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो एक हम छोटे से कमरा था, कुछ 12 बाई 12 का, उसमें 5-6 खाटें थी। वो हमारे जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने हर एक को दे दिया था एक एक खाट, और हमारा जो पूरा जो सामान था, मतलब पूरा एक बक्सा होता जो उसके खाट के नीचे होता था। तो ज़्यादातर एक्टर होते थे उसमें, डायरेक्शन के भी लोग होते थे, कुछ राइटर भी बनना आए थे, उस तरह ज़्यादातर फिल्म लाइन के ही लोग होते थे वहाँ पर। तो वो एक ऐसा स्ट्रगल था हमारा उस टाइम का। ये मैं दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 79 के बाद, 78 79, उसके बाद जो 81 82 83 के दौर है, 4-5 साल जो है बड़े मुश्किल से रहे, जहाँ पर के मुझे प्लेटफॉर्म में भी सोना पड़ा। कि पता चला रात में गए तो वो वहाँ बिस्तर कुछ नहीं है हमारा, क्योंकि वो किराया नहीं दिया था। तो उसने कहा भैया बस तुम्हारा बिस्तर बाहर कर दिया है। अच्छा। हाँ भी कहाँ जाए रात में 11 बजे। तो खार स्टेशन में जाकर के बेंच में सोए गए। 4 बजे ट्रेन आई, वहाँ तो बैठ गए उसमें, उसी में बैठे रहे, जाना चर्च गेट से अंधेरी चर्च गेट, ऐसे चलता रहा, वही सोते रहे बस। तो इस तरह की भी ज़िंदगी गुजरी है। और उसके लिए ऐसा भी काम किया है कि एक्स्ट्राज का भी काम किया है। अच्छा। एक्स्ट्राज का मतलब समझ रही हैं ना, हाँ, जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनको मतलब खड़े रहना उनको, हाँ, वो भी काम किया है कि भैया कुछ पैसे मिल जाएंगे तो किराए हो जाए। क्योंकि घर से पैसा मंगाना मैंने 1 साल के बाद बंद कर दिया था। घर वालों को ऐसा लगता था कि नहीं भैया, तो उनको घर वालों को झूठ बोलता था कि मैं आई एम अर्निंग मनी, अच्छा, मैं पैसा कमा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। तो प्रोडक्शन भी किया और इस तरह के काम भी लेकिन किया। जब पहला आपको ऐसा मोमेंट, जब आपको कमाई मिली अच्छी, या कोई अच्छा रोल मिला या रिकग्निशन मिला, वो कैसा मोमेंट था और कैसा फील हुआ उससे? अरे वो तो अब मैं बताऊँ आपको, पहला जो मुझे पेमेंट मिला है फिल्म से, वो कितना हो सकता आप सोच नहीं सकती। 35 रुपये था सिर्फ। अच्छा। सिर्फ 35 रुपये था। वो एक फिल्म थी तृप्ति, जिसमें हम ऐसे स्ट्रगल करते थे, जाते थे ऑफिस में तो रिक्वेस्ट करते थे कि यार देखो कुछ रोल हो तो मिल जाए तो सर। तो जाते थे बहुत। तो एक दिन एक को तरस आ गया, बोले ठीक है तुम रूप तारा स्टूडियो में आ जाओ, देखते हैं वहाँ। तो खुश हो गए हम, अरे यार बुलाया, शूटिंग के लिए बुलाया। उस वक्त ये नहीं था कि पैसा देगा, क्या नहीं, कुछ नहीं, चले गए। तो संजीव कुमार और शशि कपूर की फिल्म थी तृप्ति, और उसमें संजीव कुमार एक गाना गाने के लिए आते हैं दारू के अड्डे में, हम लोग सिर्फ दारू में बैठ कर झूम रहे हैं और ये कर रहे हैं। एक 2-3 दिन काम किया, तो एक दिन का 35 रुपये सिर्फ, ओनली 35 रुपीज़। एक 3-4 दिन वो काम किया था। और पहला रिकग्निशन जब आपको लोगों ने पहचाना? हाँ, वो था एक्चुअली देखा जाए तो वो एक फिल्म थी एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। अच्छा। है ना, वो स्मिता पाटिल के साथ मैंने किया था। थोड़ा सा लोग जो है अच्छा ये हो गया, लेकिन भट्ट साहब की फिल्मों से मुझे ज़्यादा पहचान। हाँ। खास करके। तो आपने किसके साथ बांटी थी ये खुशी? ये खुशी तो एक्चुअली भट्ट साहब के साथ ही बांटी थी हमने, क्योंकि अच्छा। जब भट्ट साहब हमेशा, जब मैं भट्ट साहब के साथ ज्वाइन किया भट्ट साहब को, तो भट्ट साहब हमेशा मुझे याद करते थे और अपने साथ ही रखते थे और घर में लेके जाता था। क्या भैया कैसा लग रहा है गाना, तो तुम्हारी फिल्म रिलीज़ हो रही है आज, और कैसा लोगों ने पसंद किया, तुमको देखा ना तुम? हाँ सर, उनका थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों के साथ और भट्ट साहब के साथ उसको हम लोग सेलिब्रेट करते थे। और भट्ट साहब का तो मैं थैंक्स इतना बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिश होने में मेरे को बहुत मदद की, हर तरह के मुझे रोल दिए और बहुत इज्जत भी दी उन्होंने। नहीं, आपको उन्होंने काफ़ी कुछ दिया। और मैंने सुना है कि शुरुआती दौर में जब आप वो फ़ोन
नंबर जब आपने दिया था तो वो नंबर भी आपने कहीं और का दिया था, क्योंकि आपके पास फ़ोन भी नहीं था। फ़ोन नहीं था, नहीं मेरे पास लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं था, किराए से मैं रहता था मैं हाँ। पीएनटी कॉलोनी में, और घर में फ़ोन नहीं था। और तो जहाँ से मेरी वाइफ जो है वो किराना का सामान लेके आती थी ना, तो वहाँ का फ़ोन नंबर यूज़ किया था हमने, और उनको एक मैसेज का 1 रुपया दिया जाता था। अच्छा, हाँ, पैसे देने पड़ते जी था। जी जी, मतलब हाँ, मतलब उनको बोल दिया कि भैया आपका नंबर मैं यूज़ कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर को दे रहा हूँ, तो वहाँ से अगर कोई मैसेज आएगा तो आप मुझे दीजिएगा, तो हर मैसेज का 1 रुपया। अच्छा। जी, तो वो मैसेज लिख लेते कि ये इसका यहाँ से फ़ोन आया था, यहाँ से फ़ोन आया था। तो उसी में मुझे, उसी नंबर पे मुझे भट्ट साहब के यहाँ से प्रोडक्शन से पहला फ़ोन आया था वहाँ से, तब मैं वहाँ से गया। और उस समय में ये भी रहा होगा ना कि जैसे कभी किराया ना दे पाए तो किसी ने इस तरह से बोल दिया कि अच्छा एक्टर बनने आए हैं, मतलब होता है ना, इस तरह की चीज़ें भी हुई थी क्या आपके अरे साथ? बहुत बहुत हुआ हमारे ये मैं बता रहा हूँ, मेरा जब 4 या 5 महीने का किराया रह गया तो लैंडलॉर्ड ने बोला, मियाँ अभी बहुत हो गया हैं, तुम 4-5 महीने हो गए, तुम तो कल दूंगा ऐसा कर रहे हो, मेरे को अब बिल्कुल दूसरे और भी आने वाले हैं, हम उनको देंगे जो किराया देगा। तो बड़ी मुश्किल हो गई थी कि क्या करें कैसा करें। तो हमारे एक दोस्त थे जो कि टीनू आनंद को बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो उनका सेट लगा हुआ था फिल्म सिटी में, कालिया फिल्म का, अमिताभ बच्चन। उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ देखते मिलाते हैं। जब हम टीनू आनंद से उन्होंने मिलाया कि सर ये मुश्ताक खान है, थोड़ा सा एक्टिंग के लिए आए हुए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा देख लो। तो उन्होंने बोला अरे यार इसमें तो कोई रोल ही नहीं है, मैं क्या दूं, अभी जो मेरा सेट लगा उसमें अमिताभ बच्चन है, परान साहब हैं और कैदी लोग हैं। तो अच्छा देख लो। अब वो दोस्त उधर मेरा थोड़ी देर के लिए चला गया, तो मैंने टीनू साहब को बोला, मैंने कहा सर मुझे रोल नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। अरे हाँ। तो वो समझ गए, हाँ। समझ गए, बहुत समझदार थे वो। और उनको लगा कि भैया मामला ऐसा है। बोले क्या ऐसा है? मैं कहा सर अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो 4-5 महीने हो गए हैं, किराया नहीं दिया है, मकान मालिक जो है, लैंडलॉर्ड जो है वो बाहर कर देगा। अच्छा ठीक है तुम ऐसा करो कल से आ जाओ। तो वो मैंने 9 दिन काम किया वहाँ पे, अच्छा। एज ए कैदी। अच्छा। एज ए कैदी मैंने 9 दिन काम किया। और टीनू साहब जो डायरेक्टर थे वो समझ गए थे मुझे, तो वो मुझे बहुत बचाते थे कि तुम एक्टर है यार, इसको मतलब सामने लाऊंगा तो उसको लगेगा कि जूनियर यार में नहीं दिखाना जूनियर में नहीं चाहते। दिखाना चाहते ओह, थे, है ना। अच्छा। तो मुझे कहते थे तू इधर हो जा, तुम इधर हो जा, ऐसा करते थे वो। तो इस तरह से वो 9 दिन हुआ, तो फिर वो पैसा जो मुझे मिला, तो वो पैसा फिर मैंने लैंडलॉर्ड को दिया। हाँ, तो मुश्ताक जी कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको उस वक्त फीलिंग आई हो कि अब नहीं और हो सकता, अब चलता हूँ वापस, ऐसा कभी लगा आपको? ये ना पूजा जी, ये बिगनिंग में हुआ। अच्छा। एंड यू बिलीव मी, मैं रातों को रोता था, सही बता रहा हूँ मैं आपको। एक इनसिक्योरिटी और एक फियर जबरदस्त था, जबरदस्त। मेरा आपने ख्याल है कैसे इसको ओवरकम किया? अरे वही बस उसमें कुछ, मैं आपको कुछ लोगों का नाम बताऊंगा जिन्होंने मुझे बहुत मदद की इस बारे में। जी। लिटरली मतलब आंसू, मेरा तकिया भीग जाता था यार, मैं क्या होगा, कुछ होगा कि, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं था, बिल्कुल। कोई मतलब गॉडफादर नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, कोई अंकल कि कोई यार ये कहीं से कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं, कुछ समझ भी नहीं आता, अंधेरा था कि क्या होगा, कैसा करेंगे। क्योंकि मुंबई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हैंड टू माउथ का, यस। एकोमोडेशन का, Yes. समझे। अब ये से सबसे बड़ी समस्या ये थी। तो उसमें मैं 3-4 लोगों का नाम लेना चाहूँगा। ऐसा ऊपर वाला जो है ना, जब आप जिसको हम लोग बोलते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो वाकई अगर आप हिम्मत रखते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो ऊपर से मदद आती है, मिलती है। ये फैक्ट मैंने देखा है। जी। तो उसमें मेरा साथ दिया मेरे एक दोस्त थे केतन ठाकर, जो आज नहीं है। उनका लॉज था बहुत बड़ा, आर्य निवास करके एक होटल है जहाँ पर के लॉजिंग बोर्डिंग दोनों है, तो खाना भी वहीं मिलता है। तो वो दोस्त ने हमको बहुत साथ दिया। अच्छा। उसके होटल में जाके हम खाना खाते थे और बोलते देख टेंशन नहीं लेने का, नहीं रहने का, कुछ प्रॉब्लम है अकोमोडेशन का तो मैं एक इंतज़ाम कर दूंगा यहाँ पे एक बेड का। तो वो मैं और मेरा एक दोस्त और था, वो उसको बहुत सपोर्ट किया उसने। एक और मेरे वेल विशर थे जिन्होंने मुझे, और खासकर वो सेंटा क्रूज में था उनका पॉपुलर मिल्क सेंटर करके, अच्छा। करीम जुल्फा साहब। अच्छा। हाँ, वो एक्चुअली क्या था कि वो एक्टर तो नहीं थे, लेकिन वो एक्टर को बहुत इंस्पायर करते थे। अच्छा। और एक्टर्स की बहुत कदर करते थे।
और ये नाटकों में नाटक बहुत देखते थे वो, प्लेस बहुत देखते थे। तो वो बहुत सपोर्ट करते। तो वहाँ उनके यहाँ मिल्क सेंटर में, वहाँ अपना दूध की उनकी दुकान थी, वहाँ चाय वाय भी बनती थी। वो चिमी चिमी करके चाय, हम लोग को छोटी चाय देते थे। उसके बाद उनका खाना आता था रात में घर से, तो बोलते यार खाना खा के जाना। नहीं, उनको मालूम था कि यार कहाँ खाएंगे, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो वहाँ से वो हम लोग खाना भी खाते थे, रोटी सब्जी जो भी, कभी नॉन वेज वेज सब खाते थे ये। और मेरे एक जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जैसे कि मैंने अपने भाई का नाम बताया महफूज खान का, और एक और हमारे मिस्टर सुरेश जरगर थे जो कि थिएटर के थे, वो भी अभी दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बहुत मुझे किया। उन्होंने मुझे इप्टा में ज्वाइन करने के लिए कहा कि तुम थिएटर ज्वाइन कर लो, उससे तुमको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह के मैंने देखा कि मुझे ऐसी मदद मिली, काफ़ी सपोर्टिव लोग मिल गए जिनकी वजह से आप आगे तक जा पाए। जी 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 जी, बहुत सपोर्ट मिला लोगों का। हाँ मुश्ताक जी, आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आ रहा है और हम चाहेंगे कि अगले हफ्ते भी आप हमारे साथ यूं ही बने रहें गुफ्तगू पे। थैंक यू वेरी मच पूजा जी, मुझे भी बहुत मज़ा आया यहाँ आकर के, बहुत आनंद आया आपके साथ बात करके, गुफ्तगू करके। तो नाजरीन, मुश्ताक खान जी के साथ अगले हफ्ते भी ये गुफ्तगू जारी रहेगी, इसी दिन इसी वक्त। आदाब। ये देखिए कोइंसिडेंस देखिए कि जिस वो फिल्म जो मैंने टीनू साहब के साथ किया है ना, जो जिसमें मैं कैदी बना, जिसमें मैं नजर नहीं आया, अब उन्हीं टीनू साहब ने मुझे बुलाया और कहता देखो लाले, एक यार छोटा सा रोल है और मैं चाहता हूँ कि तुम कर लो। जैसे कि सुमित बता रहा था, सुमित हमारा दोस्त था। अच्छा। तो मैंने कहा सर बिल्कुल, मैं तो खुश हो गया, कर लिया। तो बोले लेकिन रोल जो है अमिताभ बच्चन के साथ है। अच्छा। अरे मैंने कहा मैं तो सर क्या बात है। अच्छा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये जो 9 दिन मैंने आपके साथ शूटिंग किया है, अरे यार उसके टेंशन मत लो, मैंने देख लिया, वहाँ तुम कहीं नजर नहीं आते। डिजिटल के